देखो प्रोटीन होता क्या है, सबसे पहली बात है कि व्हाट इज प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होता है यहाँ पे वो होता है सबसे ज्यादा जो हमारी बॉडी में मिलता है वो प्रोटीन ही मिलता है। जो एबेंडेंट पार्ट होता है, सबसे ज्यादा जो मोस्ट एबेंडेंट बायोमोलिक्यूल्स होता है हमारी बॉडी में, वो प्रोटीन ही होता है। ठीक है, पहली चीज। और ये प्रोटीन आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा? ये होता है मिल्क में, होता है चीज में, होता है पल्सेस में, होता है पीनट्स में, होता है फिश मीट एक्सेट्रा में प्रोटीन मिलेगा आपको। ठीक है, और ये हर एक बॉडी के पार्ट में होता है। और ये क्या है, इसका मेन काम क्या है? फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। जो भी हमारे बॉडी में जो स्ट्रक्चर बन रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर, वो प्रोटीन की वजह से बनता है। ठीक है, जो प्रोटीन है वो फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ लाइफ को के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोटीन। एक्चुअल में प्रोटीन है जो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, प्रोटियोस से। प्रोटियोस इसका मतलब होता है प्राइम या प्राइमरी इंपॉर्टेंस या प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी या प्राइम इंपॉर्टेंस यानी मेन इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोटीन का है। और ये रिक्वायर्ड होता है ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए हमारी बॉडी में। ठीक है, तो जनरल नॉलेज की बात हो गई। जो हमारे पास मेन जो केमिस्ट्री में इसको आता है वो आता है कि प्रोटीन क्या है? दिस इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि अल्फा अमाइनो एसिड होता क्या है। देखो अल्फा अमाइनो, अमाइनो का मतलब कौन सा ग्रुप हो गया? NH2 ग्रुप। और एसिड, एसिड का मतलब हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अब जो अमाइनो ग्रुप होगा वो अल्फा पोजीशन में प्रेजेंट होगा। तो एसिड बना दिया आपने ये, तो इस ये रेफरेंस कार्बन हो गया। इसके बगल वाला कार्बन होता है अल्फा, फिर उसके बगल वाला होता है बीटा कार्बन। तो जो अल्फा कार्बन होता है इसमें कौन सा ग्रुप लग जाता है? NH2 ग्रुप लग जाएगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाता है और यहाँ पे कोई भी R ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, अब ये R को चेंज करते जाओगे तो क्या होगा? अलग अलग प्रोटीन बदलते चले जाएंगे। तो इस को हम कहते हैं अल्फा अमाइनो एसिड। अब ऐसे अल्फा अमाइनो एसिड हजारों जुड़ते चले जाएंगे, तो उससे क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो इसीलिए इसे कहते हैं जो भी प्रोटीन होगा ये होता है पॉलीमर ऑफ। पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, पॉली का मतलब होता है मैनी, और मर का मतलब होता है पार्ट, यानी बहुत सारे पार्ट आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पार्ट आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। किसके? अल्फा अमाइनो एसिड के पार्ट यहाँ पे कंबाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ये सबसे मेन पार्ट है। और ये वर्ड है जो ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोट्यूस से मिलके बनता है। इसका मतलब होता है प्राइमरी या प्राइम इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंस होता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं प्राइम इंपॉर्टेंस या प्राइमरी। ठीक, तो यहां तक समझ में आ गया? यस सर। अब देखो इसमें अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड तो बहुत सारे होंगे, लेकिन अल्फा अमाइनो एसिड वाला होता है प्रोटीन, ध्यान रखना। ये देखो इसका स्ट्रक्चर ये बनाया हुआ है। तो इसमें देखो क्या होता है, ये आपका एसिड है, इसके बाद ये अल्फा कार्बन है, उस पर ये NH2 ग्रुप लग गया, इससे कहते हैं अल्फा अमाइनो एसिड। ठीक है, और ये भी क्या होता है? R होता है। जो जैसे जैसे आप R बदलते जाओगे आपको डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड मिल जाएंगे। तो जैसे जैसे आप R की वैल्यू को बदलते जाओगे वैसे डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखो एग्जाम्पल के लिए बताते हैं कौन कौन से अमाइनो एसिड हमारे पास होते हैं। ये देखो, अब वो कह रहा है कि अगर आपने R की वैल्यू को चेंज कर दिया, सपोज आपने R की जगह पे H लिख दिया, तो इसे कहते हैं ग्लाइसिन। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 3 लेटर्स। और इसका कोड होता है 1 लेटर, 1 लेटर में G, और 3 लेटर में सिंबल होता है GLY। तो ये ग्लाइसिन बन गया। ऐसे एलानिन हो गया। और ये अलग अलग टाइप के, जो जितने भी टाइप के आपको क्या मिलेंगे? प्रोटीन मिलते हैं, वो किसके बेस पे होते हैं? ये R के बेस पे। जो हमने R लिखा है ये वाला R, ये R को आप चेंज करते चले जाओगे तो अमाइनो एसिड भी क्या होता जाएगा? चेंज होता चला जाएगा। ये भी जैसे जैसे आप इसको चेंज करोगे इसके नाम क्या होते जाएंगे? चेंज होते चले जाएंगे। ठीक है, तो
ये है आपके पास, ऐसी ही है लाइसिन हो गया आपका। नेक्स्ट वन इज, तो ये इतना पूछते नहीं, आपको इतना डीप में क्वेश्चन नहीं आता है, बस ये आता है कि अल्फा अमाइनो एसिड, इतने सारे जो नाम है उसको याद करना क्या है, पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, इसीलिए इतने ज्यादा जो नाम है वो नहीं पूछे जाते आपसे। अब इसमें आता है क्लासिफिकेशन। हाँ, इनमें से मेन कौन से है, मतलब जो थोड़ा याद करना पड़ेंगे, टेबल वाला? टेबल में से एक है बस, वो स्टार्टिंग वाला, ग्लाइसिन वाला। ओके सर। बाकी वैसे टेबल से तो आज तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं हुआ उसने। तो इसमें देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड, क्लासिफिकेशन में हमने इसको किसके बेस पे, फंक्शनल ग्रुप के बेस पे हमने इसको 3 टाइप से डिवाइड कर दिया। पहले को कहते हैं हम एसिडिक प्रोटीन या अमाइनो एसिड, दूसरे को कहते हैं हम बेसिक, और तीसरे को कहते हैं हम न्यूट्रल। ठीक है, 3 आ गए इसमें। एसिडिक का मतलब होता है जिसमें एसिडिक ग्रुप ज्यादा होगा, नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप ज्यादा होगा, किससे, बेसिक ग्रुप से, क्योंकि ये बेसिक ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप होता है बेसिक ग्रुप, और जो एसिड ग्रुप होता है तो एसिडिक है ही। जो नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप है अगर वो ज्यादा हो गए अमाइनो ग्रुप से, तो सीधी सी बात है वो कैसा प्रोटीन बन जाएगा, एसिडिक प्रोटीन बन जाएगा। बेसिक में क्या होगा, बेसिक में कौन सा ग्रुप ज्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप ज्यादा हो जाएगा एसिडिक ग्रुप से, तो बेसिक बन जाएगा। और न्यूट्रल में क्या होगा, जो एसिडिक ग्रुप है और जो अमाइनो ग्रुप है दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो इसे कहेंगे हम न्यूट्रल प्रोटीन। तो समझ में आ गया, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक प्रोटीन। यस सर। ठीक है, तो जिसका जो ग्रुप ज्यादा होगा, जैसे आपको पता है कि इसमें दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, COH ग्रुप भी प्रेजेंट है और अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो अमाइनो ग्रुप किसको बता रहा है, बेसिक कैरेक्टर को, और एसिडिक COH ग्रुप किसको बता रहा है, एसिडिक कैरेक्टर को। अगर नंबर ऑफ COH ग्रुप ज्यादा हो गए तो एसिडिक, नंबर ऑफ NH2 ग्रुप ज्यादा हो गए तो बेसिक, और जब दोनों बराबर हो गए तो न्यूट्रल। तो ये एक क्लासिफिकेशन इसका हो गया। सेकेंड क्लासिफिकेशन आता है इसमें एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल के बेस पे, एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल का मतलब होता है जरूरत, तो इसका मतलब क्या हो सकता है बताओ, इसको बॉडी खुद बनाएगी या नहीं बनाएगी, एसेंशियल वाले को बॉडी इसको सिंथेसाइज करेगी या नहीं करेगी, सर करेगी। एसेंशियल वाले को करेगी। यस सर। तो एसेंशियल को बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, तभी तो हमें जरूरत होती है उसकी। तो हम क्या बोलेंगे, द अमाइनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय, विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय, जिसको बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, तभी तो इसकी जरूरत है। एसेंशियल मतलब जरूरत होना, तो किसकी जरूरत होगी, जो हमारे पास होगा नहीं। ठीक है, तो जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं करेगी, ठीक है, जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है उसे हम क्या बोलेंगे, एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो इसको हम कैसे करेंगे फिर, इसको तो हमें चाहिए होगा, तो हम इसको लेंगे कैसे, ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट, ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट। हम उसको खाने में लेंगे, तब हमें लेना पड़ेगा उसे खाने में, नहीं तो क्या होगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड का मतलब होता है जिस अमाइनो एसिड को बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, और ये ऑब्टेन्ड होता है थ्रू डाइट, डाइट के थ्रू हम ले सकते हैं इसे, तो उसे कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। नॉन एसेंशियल में क्या होता है, नॉन एसेंशियल में हो जाता है कि जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। और किस चीज की जरूरत नहीं है, जो बॉडी क्या करेगी, कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, जो बॉडी खुद बना रही है उसकी हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, जो बॉडी में सिंथेसाइज हो रही है, यानी जो बॉडी के अंदर ही बन रहा है तो उसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो उसे कहेंगे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल समझ में आ गया आपको? जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप ये स्ट्रक्चर देखते हो तो जिसमें एस्ट्रिक लगा हुआ है वो एसेंशियल होता है, जिसमें एस्ट्रिक नहीं लगा हुआ है वो नॉन एसेंशियल होता है। तो हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल को।
जिसमें एस्टिक लगा है वो एसेंशियल हो जाता है, उसकी जरूरत है हमें। तो अब इसमें से देखते हैं यहाँ पे कितने लिखे हुए हैं। देखो ये जो एस्टिक लगा हुआ है इसमें देखो आपको दिख रहा होगा, ये एस्टिक लगा हुआ है तो ये एसेंशियल, इसमें भी एस्टिक लगा हुआ है ये एसेंशियल, इसमें एस्टिक लगा हुआ है, इसमें एस्टिक लगा हुआ है, इसमें एस्टिक लगा हुआ है, बाकी में नहीं लगा हुआ। तो एक इसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है। तो जिसमें एस्टिक ये लगा होगा वो एसेंशियल है, और जिसमें एस्टिक नहीं लगा होगा वो नॉन एसेंशियल काउंट होंगे। ठीक है, यस सर। अब इसके आगे बढ़ जाते हैं हम। क्लासिफिकेशन आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको समझ में। अब इसमें है कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, अमाइनो एसिड के कुछ क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। अमाइनो एसिड में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं देखते हैं। अमाइनो एसिड के कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक कर लेते हैं क्या क्या है। इसमें है कलरलेस होता है, अमाइनो एसिड इज कलरलेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है, और ये वाटर में सॉल्युबल होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, ठीक है, बिहेव लाइक अ सॉल्ट, इस सॉल्ट की तरह बिहेव करता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, अमाइनो एसिड के। कलरलेस होता है यानी इसका कोई भी कलर नहीं होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन आपने पढ़ा है, जिसमें जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो अरेंज होते हैं किसमें, इन रेगुलर पैटर्न में। वाटर सॉल्युबल होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए वाटर सॉल्युबल होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई हो जाता है, ठीक है। और बिहेव लाइक सॉलिड का सॉल्ट का मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रल बिहेवियर को शो करता है, क्योंकि सॉल्ट कैसा होता है, न्यूट्रल, ये जनरली न्यूट्रल बिहेवियर को शो करेगा। तो ये हो गया आपके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अमाइनो एसिड के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, अमाइनो एसिड होता कैसे है। अब इसमें एक क्वेश्चन है जो काफी बार पूछा जाता है, वो है आपका ज्विटर आयन। व्हाट इज ज्विटर आयन, व्हाट इज ज्विटर आयन, ये ज्विटर आयन होता क्या है। ज्विटर आयन होता क्या है, पता है आपको? पता नहीं, नो सर, पहली बार सुन रही हूँ। हाँ, ये भी एक क्या है, एक सबसे ग्रीक या जर्मन वर्ड ही है यहाँ पे। इसका मतलब होता है डाइपोल, डाइपोल, इसका मतलब हो गया डाइपोल, डाइपोलर आयन होते हैं। डाइपोल का मतलब तो जानते हो यस सर। क्या होता है, टू डायरेक्शन। टू चार्ज, यानी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है, दो चार्ज सेपरेशन होता है। डाई का मतलब टू, पोल का मतलब चार्ज, यानी दो चार्ज इसमें जनरेट हो जाएंगे, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ये न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, लेकिन इसमें प्लस और माइनस चार्ज यानी डाइपोल आयंस प्रेजेंट होगा ये डाइपोलर, लेकिन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इस तरीके के आयन को हम कहते हैं ज्विटर आयन। आया समझ में? यस सर। अब देखो ज्विटर आयन के लिए यहाँ पे क्या होगा, RCH, और ये है NH2 ग्रुप, ठीक। होता क्या है कि एसिड की टेंडेंसी क्या होती है, जो एसिड ग्रुप होता है उसकी टेंडेंसी क्या होती है, टेंडेंसी टू लूज H+ आयन, वो H+ आयन को लूज करेगा। और जो ये बेसिक होता है, इस बेसिक की टेंडेंसी क्या होती है, एक्सेप्ट करना, ठीक है, H+ आयन को एक्सेप्ट करना। तो ये क्या करता है, एसिड वाला पार्ट H को निकालेगा और बेसिक वाला पार्ट क्या करेगा, इसको यहाँ गेन कर लेगा। तो इसके बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। ये RCH तो सेम है, अब ये हाइड्रोजन यहाँ से इसके पास चला गया, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन हो गए, 3, और प्लस चार्ज क्योंकि H+ निकला है, और यहाँ पे C+O का, तो ऑक्सीजन में माइनस चार्ज और इसमें प्लस चार्ज, तो दिखने में लग रहा है देखो दो चार्ज जनरेट हो गए, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। तो इस तरीके के आयन को हम कहते हैं ज्विटर आयन, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है।
अगर आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो प्लस और माइनस चार्ज में, तो ये कहीं भी मूवमेंट नहीं करेगा, तो इसे कहते हैं ज्विटर आयन। ठीक है, और ये एम्पोटेरिक बिहेवियर शो करता है। देखो इसमें एक और चीज आ गई है, एम्पोटेरिक का मतलब क्या होता है, ये एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेसिक की तरह भी बिहेव करता है। इसका बिहेव दोनों की तरह होता है। एम्पोटेरिक का मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, या ये एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है, तो इसे कहते हैं क्या, एम्पोटेरिक बिहेवियर। तो ज्विटर आयन भी काफी बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है। यहां तक समझ में आया आपको? यस सर। अब देखो इसके बाद इसके आगे आता है ज्विटर आयन के नेक्स्ट पॉइंट में आएगा इसमें एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी आता है, लेकिन दिया नहीं हुआ है, इसको बता देता हूं मैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन को क्या करते हैं वो हमें लगता है बाहर से दिया होता है, लेकिन ये इसमें पूछ लेता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। देखो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीएच होता है, एक ऐसा पीएच होता है जिसमें कि जो ये ज्विटर आयन होता है या जो प्रोटीन होता है, अमाइनो एसिड होता है, ठीक है, ये कहीं भी माइग्रेट नहीं करती है, नो माइग्रेशन टेक प्लेस, कहीं भी मूवमेंट नहीं करेगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे ये कहीं भी माइग्रेट नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे प्लस चार्ज रख दो, यहाँ पे माइनस चार्ज रख दो। अब यहाँ पे आपने अमाइनो एसिड को रख दिया, या इसको हम ये भी कह सकते हैं ज्विटर आयन। ये किस फॉर्म में होता है, यहाँ पे ज्विटर आयन की फॉर्म में होता है, जो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाओगे, अगर प्लस वाला होगा, सपोज कोई प्लस का है तो माइनस की तरफ जाएगा, और अगर सपोज कोई माइनस वाला है तो प्लस की तरफ जाएगा, लेकिन ये कहीं भी मूवमेंट नहीं कर रहा। ठीक है, तो उस समय इसका जितना पीएच होगा, उस समय इसका जितना पीएच होगा, वही उसका क्या हो जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक पॉइंट हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन आता है डाई इलेक्ट्रिक पॉइंट होता क्या है, तो डाई इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, एक पीएच होता है। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, पीएच होता है, पीएच। आया समझ में? नो सर, रिपीट कर दो। तो जो क्या होता है ये आइसो, आइसो मतलब होता है सेम। ठीक है, आइसो मीन्स हो गया सेम, लेकिन आइसो का यहाँ पे क्या मतलब है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब कि एक ऐसा पीएच, देखो ये है पीएच वैल्यू, पीएच तो पता है आपको, पीएच पता है, पीएच क्या नाम है, श्वेता, श्वेता आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब होता है, आइसो का मतलब जनरली सेम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम आइसो इलेक्ट्रिक वर्ड जो यूज करते हैं आइसो इलेक्ट्रिक का, वो करते हैं पीएच के लिए। तो हम बोलेंगे सर आपकी जिस आवाज pH, क्लियर नहीं। अच्छा एक मिनट, हाँ, जिस पीएच पे क्या होता है, द पीएच इन विच नो माइग्रेशन टेक प्लेस, यानी कोई भी चीज माइग्रेट नहीं होती है, माइग्रेशन नहीं होता है। ठीक है, नो माइग्रेशन टेक प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या होगा, कोई भी माइग्रेशन नहीं होता। तो माइग्रेशन नहीं होता किसका, अमाइनो एसिड का या प्रोटीन का, क्या नहीं होगा, माइग्रेशन नहीं होगा। यानी अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया प्लस चार्ज और यहाँ लगा दिया माइनस चार्ज और यहाँ पे प्रोटीन रख दिया, तो अगर ये कहीं भी मूवमेंट नहीं कर रही है, तो इस पॉइंट को, इसका जितना पीएच होगा, इसका जितना भी पीएच होगा, आप इसे क्या बोलोगे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट,
यानी कि पीएच कोई हम यहाँ पे क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, एक पीएच है। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, एक पीएच होता है। और ये पीएच कब कैलकुलेट करते हैं हम, जब जो अमाइनो एसिड या जो प्रोटीन होता है ये किस स्टेट में होता है, न्यूट्रल स्टेट में। यानी कि जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखोगे तो ये कहीं भी मूवमेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर ये कहीं भी मूवमेंट नहीं करता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया अब? यस सर। आ गया। हाँ, तो इसमें क्वेश्चन कई बार ये पूछ लेता है वो आपसे कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है क्या। तो सब सोचते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या तो टेम्परेचर होगा या क्या है, तो आपको इस ध्यान रखना है ये पीएच होता है। और ये पीएच कब मेजर करते हैं, जब हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कहीं भी मूवमेंट नहीं होगा, यानी न्यूट्रल हो गया। तो न्यूट्रल हर बार 7 पे होगा ये जरूरी नहीं है, कई बार 6.5 पे न्यूट्रल हो जाता है वो, कई बार 6 में न्यूट्रल हो जाता है, कई बार 7.8 में न्यूट्रल होता है। तो अलग अलग अमाइनो एसिड का जो न्यूट्रल होने की टेंडेंसी है वो अलग अलग होती है। ठीक है, जनरली हम क्या कहते हैं, पीएच जब 7 होता है तभी न्यूट्रल होता है, लेकिन अमाइनो एसिड के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, कंपाउंड कभी 6 पीएच पे भी न्यूट्रल हो जाता है, कभी 7.8 में न्यूट्रल होता है, अलग अलग पॉइंट पे न्यूट्रल होता है। अब आते हैं हम इसमें नेक्स्ट ये पॉइंट सर पे। अमीनो एसिड में होता है ना, है, अमाइंस में होता है ना बस। हाँ एमाइंस में होता है ऐसे। ठीक है, ओके तो सर। ये याद रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछ लेता है, हालांकि इसको इसमें दिखाया नहीं है इसमें, लेकिन अब देखो ये जनरली डी और एल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डी फॉर्म एंड एल फॉर्म। ठीक है, अब डी और एल फॉर्म क्या हुए, देखो डी फॉर्म यहाँ पे तो OH है नहीं, तो यहाँ पे हम किससे देखते हैं, NH2 ग्रुप से देखते हैं। अगर NH2 ग्रुप किस साइड हो गया, अगर ये NH2 ग्रुप किस साइड हो गया, राइट हैंड साइड में हो गया, तो उसे कहते हैं डी कॉन्फिगरेशन, कैपिटल डी। ठीक है, और अगर ये NH2 ग्रुप कहाँ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, NH2 ग्रुप कहाँ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, तो इसे कहते हैं, इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं एल कॉन्फिगरेशन। ठीक है, एल एंड डी कॉन्फिगरेशन। तो एल कॉन्फिगरेशन का मतलब क्या हो गया, एल कॉन्फिगरेशन का मतलब हो गया कि जब NH2 ग्रुप किस पोजीशन में होगा, लेफ्ट हैंड में, तो लेफ्ट के लिए कैपिटल है, लेफ्ट साइड। और अगर राइट में होगा तो डी। डी। ठीक है, तो कई बार ये देखो आगे लिखा होता है एल अमाइनो एसिड या डी अमाइनो एसिड, तो डी और एल का मतलब समझ गए। यस सर। हाँ, अब आते हैं हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड पे। व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज। तो आपके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप इसके बाद कोई भी चैप्टर को फिर से दोबारा आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक बार उसे पढ़ोगे ना, इसके बाद हम रिवीजन, अब ये देखो पेप्टाइड, ये प्रोटीन आ गया और न्यूक्लिक एसिड आ गया, ये लोग आज कल में आते तो कल परसों तक ये फिनिश हो जाता। फिर हम लोग तो रिवीजन ही करेंगे, तो रिवीजन में हमें क्या करना है कि जो वीक पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, लेकिन ऑर्गेनिक को थोड़ा आपको लर्न करना पड़ेगा तभी वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। ऑर्गेनिक लर्निंग पोर्शन भी है साथ साथ। ठीक है, अगर आपने पढ़ा और घर में नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं आने का, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी यस सर। बस। तो सबसे जल्दी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पेपर में सबसे जल्दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करोगे, सबसे इजी पेपर आता है और आप देखते ही इसका आंसर कर लोगे, बस मेरे साथ प्रैक्टिस करते चले जाओ, तो सबसे इजी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पड़ेगी। और इसमें कुछ नहीं, आप देखते ही आंसर बता दो। फिजिकल टफ पड़ती क्योंकि उसमें आपको कैलकुलेशन पार्ट करना पड़ेगा। देखो पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं किसे, पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं जब दो अमाइनो एसिड आपस में क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अमाइनो एसिड। यानी अगर आपको कहूंगा मैं कि प्रोटीन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो कौन सा बॉन्ड होगा, पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, प्रोटीन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड, या अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे मैंने आपको बोला, कल बताया था
कार्बोहाइड्रेट के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है? उसका नाम क्या था? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज था। यस सर। ऐसे ही देखो, ऐसे ये भी ध्यान रखना है। अगर वो बोलेगा कि बताओ प्रोटीन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो प्रोटीन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। अगर वो पूछेगा कार्बोहाइड्रेट के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो उसे कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये याद करने पड़ेंगे टर्म्स आप, ठीक है। अब देखो बनता कैसे है ये, इसको मैं आपको अलग व्हाइट पेज में दिखाता हूँ। इसमें बनता कैसे देखो, जैसे एक अमाइनो एसिड ये बन गया आपके पास NHH, ये अमाइनो एसिड हो गया। इसमें यहाँ C, यहाँ पे R, यहाँ पे H, और ये एसिड ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब इससे दूसरा अमाइनो एसिड कंबाइंड हो जाएगा। तो दूसरा अमाइनो एसिड जब कंबाइंड होता है तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? रिलीज हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। कौन सा ग्रुप निकलेगा यहाँ से? वाटर। तो देखो यहाँ से OH और यहाँ से H, H2O यहाँ से निकल के बाहर हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा? देखो CO यहाँ बच गया, ठीक है, और इधर क्या बच गया? NH। तो CONH ग्रुप यहाँ पे बच गया। इसे कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। अब इसके अलावा यहाँ पे होता है CHR और यहाँ C डबल बॉन्ड OH, ठीक। OH तो H हट जाएगा, OH का यहाँ पे ऐसे ही बचेगा, और यहाँ से CHR, ठीक, और यहाँ पे NH, ये बॉन्ड होगा। तो इसके बीच में यहाँ पे जुड़ते चले जाएंगे। तो कई बार वो बोलता है पेप्टाइड लिंकेज क्या है, तो पेप्टाइड लिंकेज का एक और एग्जांपल, एक और डेफिनेशन ये भी है इसकी। पेप्टाइड लिंकेज की एक और डिफाइन क्या है कि CONH बॉन्ड को भी हम क्या कहते हैं? CONH बॉन्ड को, CONH बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। इस बॉन्ड को भी हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, क्योंकि ऐसे ही बनेगा। देखो ये ऐसे बन गया CONH बॉन्ड, ठीक है। कैसे बना? रिमूवल ऑफ वाटर्स। दो अमाइनो एसिड आपस में कंबाइंड होंगे तो वाटर क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। और वाटर के रिमूव होने से क्या हो जाएगा? वाटर के रिमूव होने से यहाँ पे बॉन्डिंग बन जाएगी, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग जैसे बनेगी तो इस बॉन्डिंग को हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। तो पेप्टाइड लिंकेज का एक और डेफिनेशन क्या है? CONH बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। या फिर दो अमाइनो एसिड के बीच में जो लिंकेज होगा उसे कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। दो प्रोटीन के बीच में या दो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होगा उसे कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। या फिर CONH बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। तो समझ में आया आपको? CONH बॉन्ड Yes, इज sir. कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। Yes, तो sir. अब रिज्वाइन करना अपने सेम आईडी पे। तबीयत सही है ना आपकी? Yes.